हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक शो चैनल, जिस पर आज मैं रिव्यू करने वाला हूं स्पेशल ऑफ सीरीज की स्पिन ऑफ या फिर कह लो प्रीक्वल कहानी को, जिसका टाइटल भी स्पेशल ऑफ 1.5 दी हिम्मत सिंह स्टोरी रखा गया है। जिससे आपको ये बात तो बहुत ही अच्छी तरीके से पता चल जाती है कि इस सीरीज का फोकस सिर्फ और सिर्फ हिम्मत सिंह के कैरेक्टर पर ही रहेगा, जिसकी कई सारे फैंस की तरफ से डिमांड निकल कर आई थी। और उसी डिमांड को देखकर डिज्नी प्लस वालों ने एक 4 एपिसोड्स की सीरीज बना दी है, जिसके हर एक एपिसोड्स की लेंथ 30 से 40 मिनट तक की है। रही बात कहानी की, तो कहानी से रिलेटेड मैं आपको ज्यादा डिटेल नहीं दूंगा, सिवाय इसके कि हिम्मत सिंह कैसे बना। इन्हीं सवालों के जवाब जानने के लिए आपको देखनी होगी ये सीरीज, जिसे आप अपनी फैमिली के साथ भी देख सकते हो, अगर खास करके आपने इसका सीजन 1 देख रखा है तो ही। हालांकि सीरीज हिम्मत सिंह की प्रीक्वल स्टोरी है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है स्पेशल ऑफ के यूनिवर्स को समझने के लिए, खास करके हिम्मत सिंह के कैरेक्टर को, जिसने पहले के पूरे सीजन को बस अपने कंधों पर ही उठाकर रखा था, तो अगर उसी कैरेक्टर से रिलेटेड हमें उसकी बैक स्टोरी जानने को मिल जाए तो ये एक बोनस पॉइंट माना जाता है, जिसका फायदा क्रिएटर्स की तरफ से उठाया गया है। लेकिन अब ये फायदा इस सीरीज की क्रिएटिव टीम से लेकर ऑडियंस तक के लिए कितना ज्यादा खरा उतरा है, चलिए उन डिटेल्स पर बात करते हैं। लेकिन उससे पहले बनती है अब एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जो है इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। सो फ्रेंड्स, तो इस सीरीज को लेकर मेरे पास ज्यादा कुछ बोलने जैसा है नहीं, क्योंकि हिम्मत सिंह के कैरेक्टर को लेकर जो प्रेजेंट की टाइमलाइन है स्पेशल ऑफ की सीरीज की, उससे ये बात तो साफ हो जाती है कि हिम्मत सिंह के कैरेक्टर को इस पुरानी यानी कि प्रीक्वल की सीरीज में कुछ भी नहीं होने वाला। जो कुछ भी होगा उसके आसपास के कैरेक्टर को होगा, अगेन हिम्मत सिंह को कुछ भी नहीं। उसके अलावा सीरीज की स्टोरी भी बहुत ज्यादा प्रेडिक्टेबल है और उतना ही वीक इस सीरीज का विलन भी है। जिन्हें हटाकर अब इस सीरीज की अच्छी चीजों की बात करें तो वो है इस शो को काफी कमाल का बनाया गया है, पहले सीजन की गलतियों को इग्नोर कर, जिसमें स्पेशल ऑफ यानी कि इसके पहले प्रीक्वल की सीरीज की जो सबसे बड़ी गलती थी वो थी इसके हर एक एपिसोड्स, जिनकी लेंथ को हिसाब से ज्यादा लंबा रखकर ऑडियंस को बस बीच बीच में थोड़ा सा बोर किया गया था। लेकिन ये सीरीज सिर्फ 4 ही एपिसोड में एक बहुत ही अच्छी स्टोरी डिलीवर कर देती है, जिसका पता हमें पहले से ही रहता है। लेकिन फिर भी अगेन मैं कहूंगा, हिम्मत सिंह के ही बलबूते पर हम इस शो को पूरा देखते हैं और बहुत नहीं बल्कि हिसाब से काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं, क्योंकि हिम्मत सिंह अपने आगे बाकी दूसरे किसी भी कैरेक्टर को टिकने ही नहीं देता। इट मीन्स के मेमन की परफॉर्मेंस आपको फिर से बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेगी और हिम्मत सिंह के कैरेक्टर की एक अच्छी ओरिजिन हमारे सामने प्रेजेंट करेगी। इसके अलावा इस सीरीज में बाकी जितने भी कैरेक्टर्स लिए गए हैं उन्हें काफी सरफेस लेवल पर ही रखा गया है, यानी कि बस उनसे काम ही निकाला गया है, जिन्हें बस स्क्रीन पर आकर अपनी प्रेजेंट दिखानी है। और उसमें कुछ एक्टर शाइन होते हैं, जैसे कि विनय फाटक और हाँ आफ्ताब शिवदिशानी भी, लेकिन उनके कैरेक्टर में वो दम नहीं था जितना हमें ट्रेलर को देखकर लग रहा था। इसके अलावा जैसे कि मैंने कहा, बाकी जितने भी कैरेक्टर्स थे उन्हें बस उतना ही काम दिया गया है कि वो लोग इसमें इस सीरीज की स्टोरी को आगे बढ़ाए, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा पूरी जिम्मेदारी हिम्मत सिंह के कंधे पर है। जिसमें अब बाकी दूसरी चीजों पर आ जाए, जैसे कि शो का डायरेक्शन पहले सीजन की तरह कमाल का है, यानी कि हॉटस्टार वालों की तरफ से पैसों की कोई भी कमी नहीं रखी गई है, बट वो कमी कहीं ना कहीं कुछ बैकग्राउंड्स और वीएफएक्स में हमें नजर आ जाती है, जिन्हें इग्नोर किया जा सकता है। इसके अलावा शो का बीजीएम भी अच्छा है, और हाँ इस बार शो की एडिटिंग भी, जिसके पहले के एपिसोड से कनेक्ट होने में मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन बाद में ये सीरीज अपनी पेस पर आती है, जिसके बाद तीसरा और चौथा एपिसोड ऐसे खत्म होता है कि हमें पता ही नहीं चलता कि ये सीरीज कब शुरू हुई थी और कब खत्म हो गई। और फिर से ये कमाल के मेमन की परफॉर्मेंस का ही है, जिसमें अब आपके टाइम को और बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए सीधे आ जाते हैं सीरीज की रेटिंग्स पर, जिनमें अगर मैं बात करूं इस शो के एक्शन और इसके थ्रिल की, तो इन दोनों का ही लेवल पहले सीजन के मुकाबले में अच्छी तरीके से मेंटेन रखा गया है, जिसके बारे में मैं इसके पहले सीजन में बहुत ही अच्छी तरीके से बात कर चुका हूं कि पहले सीजन में एक्शन को लेकर, खास करके फाइटिंग सीक्वेंस में कितनी बड़ी गलतियां की गई थी। तो हाँ, उन्हें यहाँ पर सुधारा गया है, जिसके चलते इन दोनों ही कैटेगरी में ये रेटिंग 5 में से 2.5 स्टार तो डिजर्व करती ही है। बाकी बात करें कॉमेडी की, तो कॉमेडी भी आपको इस सीरीज में देखने के लिए मिल जाती है, यानी कि स्पाई थ्रिलर में, जिस हिसाब से ये रेटिंग कॉमेडी के लेवल में 5 में से 3 स्टार डिजर्व करेगी। और ड्रामा के लिए मैं इस सीरीज को 5 में से 3.5 स्टार की रेटिंग की कैटेगरी में रखूंगा। बाकी सस्पेंस के लिए ये सीरीज 5 में से 1.5 स्टार तो डिजर्व करती ही है, क्योंकि सीरीज के कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स अगेन सिचुएशन के हिसाब से अच्छे हैं। जिसके बाद आ जाए मास्टर्स ऑडियंस पर, तो मास्टर्स ऑडियंस की नजर में ये सीरीज A+ की कैटेगरी की है, यानी कि मस्ट वॉच। क्रिटिक्स की नजरों में B की, और मैं इस सीरीज को B+ की कैटेगरी में रखूंगा, यानी कि एक मस्ट वॉच मेरी तरफ से भी, जो आपके टाइम को बहुत ही अच्छी तरीके से पास कर देगी। लेकिन फिलहाल तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज हुई सीरीज स्पेशल ऑफ 1.5 को लेकर, जिसे लेकर आपका क्या सोचना है ऑब्वियसली उस बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्योंकि अब वक्त है वीडियो को यहीं पर खत्म करने का। मैं हूं अजीज शेख, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक शो चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में बने हुए इस बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। बाकी मैं मिलूंगा जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को भी एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।